वो कौन सा देश है अगर औरत पत्थर का हो तो इसे ईश्वर के समान दिया जाता है, और अगर वो औरत रियल में है तो इसके साथ में रेप होता है और उसे बेल भी मिल जाता है रेप करने वालों को, और उसके साथ में वकील भी खड़ा हो जाते हैं लड़ने के लिए केस। ऐसे वकीलों के साथ भी उनके घर वालों के साथ में भी वैसा ही होना चाहिए, फिर मालूम पड़ेगा कि हाँ किसकी साथ देना चाहिए किसकी नहीं साथ देना चाहिए। वो कौन सा देश है अगर औरत अगर पत्थर का हो तो उसे लक्ष्मी माना जाता है, लेकिन वो पैसा उस देश में नहीं रहता है। उस देश में ज़्यादा बेरोजगारी भुखमरी होता है और उन नेताओं को लड़का वहाँ के विदेश में आके पढ़ते हैं और ज्ञान बड़े बड़े देते हैं कि हम स्कूल और हॉस्पिटल इतना अच्छा बना दिया, रोड इतना अच्छा बना दिया, जबकि उनके खुद का लड़का उस देश में नहीं रहते हैं, कोई दूसरे देश में जाकर पढ़ते हैं, दूसरे देश में हर एक चीज़ करते हैं, खाते पीते रहते हैं, नागरिकता लेते हैं। वो कौन सा देश है जिस देश में लोहे को एक बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा दिया जाता है, लेकिन उस देश में लोहे का कोई टेक्नोलॉजी नहीं होता है। वो चाइना जैसे, अमेरिका जैसे, जापान जैसे देशों में टेक्नोलॉजी होता है। वो कौन सा देश है जिस देश में अगर पत्थर का सांप हो तो उसे पूजा जाता है, लेकिन रियल में अगर वो सांप आ जाए तो उसे मार दिया जाता है। वो कौन सा देश है जिस देश में अगर पत्थर का चूहा हो तो उसे पूजा जाता है, लेकिन रियल में आएगा तो उसे मार दिया जाता है, जहर देकर मार दिया जाता है। वो कौन सा देश है जिसको गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उसी माँ को दूसरे देश में जाके एक हलाल सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि भाई हमें हलाल सर्टिफिकेट दो ताकि मैं तुम्हारे पास गाय का और भैंस का जो भी है गाय उसका मीट काट के तुम्हारे पास एक्सपोर्ट कर सकूं। और वो आज के डेट में वो देश पूरा वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में 2 नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। जिसको लोग ज़्यादा अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रेम दिखाते हैं, आज वही लोग पूरा वर्ल्ड में दूसरा नंबर पर लाया है। जिसको एकदम पूरा उसी के नाम पे जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, वोट मांगते हैं उन्हीं के नाम पे। जो लोग नारा देते हैं देश के अंदर कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वही लोग उस बेटी के साथ में रेप करते हैं। वही लोग उस देश के अंदर स्कूल बंद कर दिए, वही लोग ज़्यादा जीएसटी लगा दिए पढ़ाई पर भी, वही लोग के सरकारों में ज़्यादातर बेटियों के और बहनों के साथ में रेप होता है। वो कौन लोग हैं जो मुस्लिम से नफ़रत तो करते हैं, लेकिन उसी पार्टी के लोग का ज़्यादातर लड़कियां मुस्लिम लड़कों से शादी की है और खुशी से किए, उसके माँ बाप खुद खुशी से किए हैं। वो कौन लोग हैं, वो कौन देश का लोग हैं जो नेता हैं जो खुद जीएसटी लगा देते हैं। कोई चीज़ अगर 10 रुपये का है तो वो लोग उसको 50 रुपये का कर देते हैं, 50 रुपये के करके खूब पैसा लूट लेंगे देश को। उसके बाद 10 रुपये की चीज़ को जो 50 रुपये की है उसी में से 10 रुपये घटा देंगे, 40 का कर देंगे और बोलेंगे देखो हमने महंगाई कम कर दिया। अरे भाई महंगाई कम कहाँ किया, अभी भी उसके अंदर तुम 40 रुपये महंगाई रख रखे हो। 10 रुपये से अगर कम किया होता तब न तुझे माना जाता है कम किया है। लेकिन हमारे देश का अनपढ़ लोग, जातिवादी लोग और अनपढ़ लोग इतना नहीं उनको समझ में आ रहा है, इतना वो जातिवाद में फंस चुके हैं और नेता उनको फंसा चुके हैं ताकि उनको देश का विकास और विनाश में कुछ अंतर नहीं दिख रहा है, कुछ बढ़ता घटता नहीं दिख रहा है। आज का यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि ये लोग नेता लोग, वो लोग जानता है उस दिमाग की कमज़ोरी उन लोगों को कि स्कूल बंद करो, इनको जात पात में फंसा दो, बस ये खुश हो जाएंगे। ये सोचेंगे कि हाँ इनका इस धर्म का हम बहुत नुकसान कर रहे हैं तो ये धर्म खुश हो जाएगा, जबकि एक एक करके उन सब के ऊपर नंबर आ रहा है। ये जात है तो ये हो गया, वो जात है तो वो हो गया, मतलब हर जात के ऊपर देखो आप लोग, किसी के ऊपर कोई ऐसा नहीं, किसान है तो ये है, कोई जिहादी है तो कोई ये है तो वो है, ऐसा करके हर जाति के ऊपर, किसान के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर और पाजी के ऊपर, जो पंजाबी हैं, जो मुस्लिम हैं, देखो हर जात के ऊपर कोई ना कोई चीज़ लगाया गया है ऐसा बोल के। और उसके बाद जो बच गया है उसको छोटा जात, नीचा जात, बड़ा जात ऐसे करके मारा जा रहा है, लेकिन सबको मारा जा रहा है। लेकिन ये हमारे देश का जो लोग है वो बात को समझ नहीं रहा है, क्योंकि वो लोग के अंदर इतना हिंदू मुस्लिम करके भर दिया गया है कि वो लोग समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, सचमुच हमारा साथ दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इन लोग को पता नहीं चल रहा है। सोचो किसान आंदोलन करता है तो उसको क्या कहा जाता है, पंजाब के लोग अगर कुछ आंदोलन करते हैं तो उन लोगों को क्या नाम से पुकारा जाता है, मुस्लिम आंदोलन करता है तो क्या नाम से उसको पुकारा जाता है। और वहीं कुछ हिंदू जो बच जाते हैं, जो दलित समाज से पिछड़ा वर्ग है, आदिवासी वर्ग के हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको तो आवाज़ तक नहीं उठाने का मौका नहीं मिल पाता, उनको मार दिया जाता है। वो कौन सा देश है आप बताइए।